तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। और मैं तो अभी तो ठीक हूँ, लेकिन देखो इधर मैं बीमार पड़ गई थी। मैं जैसे ही शादी से लौटी वैसे मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि मैं बता नहीं सकती। और मेरा ना कुछ होता ही रहता है। तो मैंने इधर थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। उसके बाद ये दोपहर हो चुकी है, 2-3 दिन बाद का है वीडियो। हमारे इधर अवार माता हैं, बुंदेलखंड की प्रसिद्ध अवार माता हैं। इधर पता नहीं कौन आए थे, आला उदल आए थे शायद उधर। और आला उदल की कहानी तो आप सब ने ही देखी होगी। तो हम लोग जा रहे हैं मेला। मतलब मुझे ऐसे मैं घूमने नहीं जा रही थी, मुझे ज़रूरत का सामान चाहिए था। मतलब चकला, बेलन, छन्ना गेहूँ छानने का। और मुझे वो भी चाहिए था, चकिया बोलते हैं हमारे इधर, दाल दलने की, जैसे दाल डलते हैं। लेकिन मैं वो भूल गई और मैं पैसे लाई थी, तो मेरे 1000-1500 रुपये खर्च हो गए। इधर ये अवार रोड लग चुका है। अवार रोड बराइठा रोड पर, मतलब हमारे इधर, और आगे नहीं मुझे पता कहाँ पे है। ललितपुर रोड पर है, ललितपुर यूपी में आता है। तो हमारे पास तो गाड़ी है नहीं। तो हमारे बाजू में एक जन रहते हैं, तो वो कहने लगे कि चलो ठीक है। वो जा रहे थे किसी को टिफ़िन देने के लिए। तो हमने पता नहीं, वो निकलने वाले थे। मैंने कहा बोला कहाँ जा रहे हो, तो बोलते हैं हम लोग, मैं मेला जा रहा हूँ टिफ़िन देने। तो मैंने कहा यार इनकी गाड़ी तो मैंने कहा मुझे जाना है। तो फिर वो रुके रहे, मैंने खाना बनाया। फिर अंशिका के पापा, मैं और वो जो जा रहे थे टिफ़िन देने, वो उनकी गाड़ी से हम लोग गए। बहुत ही अच्छे हैं। हम लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग की और वो बैठे रहे। शॉपिंग उनने भी कराई, उनने पसंद करके बता दी, क्योंकि वो सियाने हैं, हमसे बड़े हैं। तो उनको पता था कि कैसा क्या होगा। और अवार माता से अभी शादियां भी बहुत हो रही हैं। इतने ट्रैक्टर आप लोग देख रहे हो, सारे दहेज के हैं। सारे लोग अपनी बिटिया की शादी करने जा रहे हैं मंदिर से। और अवार माता हमारे इधर का बहुत ही फेमस मंदिर है, बहुत फेमस। बहुत बड़ा मेला भरता है, मतलब साल भर में भरता है। बैसाख की पूर्णिमा में, मतलब अप्रैल मई के बीच में भरता है। और बहुत बड़ा मेला भरता है, दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत भीड़ होती है। तो आज मैंने कहा आज मैं प्रॉपर आप सभी को मेला दिखाऊंगी अवार माता का, कि चलो आप लोग देखो हमारे इधर का। और मेरे इधर से, मेरे ससुराल से 10-12 किलोमीटर है मेला। तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। और देखो मैं इतने जल्दी तैयार हुई थी। वैसे तो मैं ऐसे तैयार होती नहीं, आप सबको ही पता होगा कि मेरा मेकअप क्या है। लिपस्टिक और पॉन्स पाउडर। आपको बता दूं, अगर आप लोग पूछे कि आपने मेकअप क्या किया था, तो मैंने पॉन्स पाउडर लगाया था। पहले मैंने तेल लगाया था, फिर पॉन्स पाउडर लगाया, फिर मैंने थोड़ी सी लिपस्टिक तो मेरी लगी रहती है, लगा लेती हूँ मैं। लेकिन अभी मेरी थ्रेडिंग नहीं बनी है, तो मैं थोड़ी वैसे ही लग रही थी। तो चलो अब चलते हैं, मेला पहुँचते हैं। तो मेरे इस फ़ोन में ऑडियो नहीं है, तो ऑडियो अभी मेरे फ़ोन में नहीं है। तो मैं अभी वॉइस ओवर ही कर रही हूँ, बता रही हूँ आप सबको, ताकि आप सबसे बातें भी हो जाएं और हम लोग मेला भी घूम लें। मेला बहुत ही अच्छा है हमारे इधर का, और इतना अच्छा लगता है। और मैं शादी को हमारे 14 साल हो गए। 14 साल में मैं दूसरी बार मेला जा रही हूँ। एक बार जब हमारी स्कूटी थी तब मैं मेला गई थी अंशिका के पापा के साथ। अभी कोई बच्चा नहीं है घर पे, अकेले हैं हम लोग, तो हम लोग जा सकते हैं, घूम सकते हैं ना। इधर ये मेला, मतलब अवार माता आ चुकी थी। देखो ये हमारे कृष्ण भगवान का मंदिर आ रहा है। इधर से शादियां होती हैं। देखो ये मंदिर है हमारे कन्हैया जी का है। और अभी मैं इस मंदिर के अंदर तो नहीं गई हूँ, इतना टाइम ही नहीं मिला। इतनी टाइम हम लोग नहीं आते हैं। और अभी इतनी ज़्यादा धूप थी गाइस, इधर इतनी धूप थी, इतनी गर्मी थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। लेकिन आप लोग भीड़ देखो कितनी थी। एक तो शादियाँ आ रही थी, इधर हम लोग खड़े हो गए। मुझे लगा कि हम लोगों को इनने इधर ही खड़ा कर दिया, लेकिन फिर इनने टिफ़िन दिया, एक जन को टिफ़िन देना था इधर। फिर हम लोग को एक गाड़ी से बीच मेला में लेकर गए, फिर हम लोग घूमेंगे। और मेला तो बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा। और पता है सबसे बड़ी बात, कलिंद्र बोलते हैं हम लोग बुंदेलखंडी में, तरबूज। तरबूज तो इतना बिक रहा था भाई साहब, 100 दुकानें होंगी तरबूज की। और मेरे ससुराल में, मेरे मोहल्ले के तो सारे लोग तरबूज की दुकान खोल के रखे थे। और जितने मेरी पहचान के हैं इधर उधर के, वो लोग भी तरबूज बेचने गए थे मेला में। मतलब बात होती है, अंशिका के पापा काम करते हैं, तो उनको मतलब बोलने के लिए कि चलो तुम्हें चलना है। लेकिन अंशिका के पापा नहीं गए थे काम पे ना। अंशिका के पापा का एक है, वो उनका बहाना चलता है, अब उनको नहीं जाना। तो क्या ही कर सकते हैं, बोल ही सकती हूँ। फिर मैंने तो कहीं कभी कभी मैं ठान लेती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं करना तो मैं क्या करूँ। अब मुझे रहना है, या तो मुझे चला जाना चाहिए, या फिर मुझे चुपचाप अपना जितना है उतने में चलाना चाहिए, है ना। तो मैं खुद काम करती हूँ, उससे हमारे बच्चों का खर्चा चल जाएगा, भगवान ने चाहा तो। मैं बहुत खुश हूँ अपने बच्चों के साथ। और जो मुझे चकला बेलन चाहिए था, वो तो मुझे ख़रीदना ही पड़ेगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि चलेगा, चल जाएगा या फिर कोई और लेके दे देगा, ऐसा तो नहीं है, मुझे ही लेना पड़ेगा। तो इसलिए फिर मैं कभी कभी अब थोड़ी सी मेच्योर होती जा रही हूँ, थोड़ा सा मुझे बुद्धि आती जा रही है कि चलो भाई, अब मेरा पति तो जैसा है सो वो तो है ही। हर कोई बोलता है, आप लोग भी 5-6-7 साल से देख रहे हो
और हाँ, मुझे तवा भी चाहिए था, तो इधर हम लोग आ चुके थे। हम लोग तवा वगैरह सब कुछ मैंने ले लिया था। तो बस आप सबको ही पता है कि मेरे हस्बैंड का क्या है, क्या नेचर है। जब उनको करना होता है तो वो करते भी हैं काम, ऐसा नहीं है कि वो करते ही नहीं है, नहीं करते हैं, बीच बीच में करते हैं, फिर नहीं करते, फिर करते, फिर नहीं करते, ऐसे चलता है, मतलब नॉर्मली चलता है। तो मैं ठान लेती हूँ कि चलो भाई अब क्या ही कर, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती, भगवान के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। तो ऊपर वाले की मर्जी अभी नहीं है कि मैं वीडियो एडिट कर रही थी और एक फ़ोन आ गया। इधर देखो कितना अच्छे झूले, इतने प्यारे झूला लगे थे भाई साहब, बहुत ही अच्छा लग रहा था यार, बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था बच्चे होते। लेकिन चलो कोई बात नहीं, बच्चे तो नानी के इधर बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश हैं अभी फ़िलहाल तो। और देखो मेला देखो, मैंने कहा चलो अच्छे से रिकॉर्ड करते हैं विस्तार से और आप सबको विस्तार से दिखाते हैं मेला हमारे इधर का। और हमारे इधर का जो अवार माता का मेला है ना, ये बहुत ही फेमस मेला है, हर कोई इसे जानता है। लेकिन किसी किसी को पता नहीं कि कब भरा जाता है। और इधर का मुरचन, मुरचन मतलब चूरन, जो बेर होते हैं ना, खट्टे मीठे बेर, उनका चूरन पिसवा के लोग इधर बहुत बेचते हैं। इतने सारे लोग आपको मिलेंगे, औरतें, आदमी, सब लोग बोरी वगैरह रखे रखे। तो इधर ही मैंने शायद शॉर्ट वीडियो के लिए रिकॉर्ड किया था, वो भी मैंने डाल दिया। तो इधर टीका लग रहा था, अंशु के पापा को कोई लड़की लगा रही थी। यार ये एक चीज़ हो गई है, हर मतलब टीका, इतने सारे टीका लगाते हैं लोग, इतने मतलब एक धंधा टाइप का बना लिया है। अब जैसे किसी के पास नहीं है, जैसे गरीब लोग हैं बेचारे, 5-10 रुपये वो अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं और ये टीका लगाने के बहाने बच्चों को खड़े कर दे रहे हैं माँ बाप। ऐसा भी क्या करना यार, ये तो सोचो कि मेला में कितने प्रकार के लोग आते हैं। नहीं, मत करो ऐसे, है ना। मैं तो यही कहूँगी ये बहुत ही गलत है। मैं समझ सकती हूँ गरीबी क्या होती है। औरतें आती हैं अपने बच्चों को लेके, बेचारी 10-10 रुपये का उनको खिलाती हैं, उससे ज़्यादा उनके पास पैसे नहीं होते। हम लोग खुद हेल्प करते हैं लौट के उनकी, हाँ चलो भैया 10 रुपये हमसे ले लो। जैसे कोई खा रहा, फुल्की मांग रहा, तो बच्चे मांग रहे तो बोलते भैया पैसा नहीं है बेटा, इतना ही खाओ। तो कितना दुख होता है ना उनका देख के। तो अपन खुद बोलने लगते कि नहीं नहीं दे दो भैया, हम दे देंगे पैसे। अब टीके के तुम उतने पैसे ले रहे हैं, ये बच्चे लोग, लड़के लोग टीका लगा रहे हैं, 10-10 रुपये ले रहे हैं, बहुत ही गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए यार। आपको नहीं पता, मैं वो नहीं कर रही हूँ, उसके खिलाफ़ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन समझो इस बात को, समझना चाहिए इस बात को, कंडीशन को, कि कितने गरीब लोग हैं, कितनी मतलब गांव देहात के लोग कैसे होते हैं बेचारे, 1-1 रुपये 10 रुपये जोड़ के अपने बच्चों को खिलाते हैं। और उतना टीका लगा के बेचारे आए, तुमने टीका लगाया, बोल रहा नहीं नहीं इतने पैसे चाहिए, है ना, दान दे दो। तो अब दान 1 रुपये का तो होता नहीं, 5-10 रुपये का तो हर कोई करेगा, है ना। तो क्या बोलूँ, चलो खैर। इधर पुलिस की ड्यूटी लगी थी, काफ़ी सारे पुलिस वाले थे इधर ड्यूटी में। और मंदिर में ये हमारी माता रानी है, जो कि मेन मंदिर है, माँ दुर्गा रानी का इधर वो है, आवास बोलते हैं ना, दुर्गा रानी विराजमान है। और इधर सारी औरतें प्रसाद चढ़ा रही थी, सुहाग ले रही थी, फ़ोटो ले रहे थे लोग, वीडियो ले रहे थे, सब चल रहा था कंटिन्यू। तो मेरे चैनल पे शायद आपको पहली बार ये वीडियो मिली है। ऐसे बाहर मेला की तो मैं एक बार शेयर कर चुकी हूँ जब आई थी, लेकिन अभी अंदर का व्यू कुछ इस तरीके का है। ये थी मैं, धूप में मैं कैसे हो चुकी थी, मैं मुरझा जाती हूँ, जैसे फूल नहीं मुरझा जाता, सच्ची बता रही हूँ, मैं बिल्कुल ऐसे ही हूँ। मैं अंदर रहूँगी तो आपको बहुत अच्छी लगूँगी, लेकिन अगर आप मुझे धूप में रख दोगे ना, तो मैं ऐसे हो जाती हूँ जैसे किसी ने मुझे अच्छे थप्पड़ जड़े हूँ, खींच खींच के मारा हो, मुरझा जाती हूँ। मेरी ये कंडीशन है। ये हमारी माता रानी, अरे माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करना और मेरे सारे व्यूवर्स को खुशियाँ देना माता रानी। एंड दीपिका जी नैतिक करके आईडी है उनकी, उनका बर्थडे था कल, तो आई एम सो सॉरी कल नहीं, मैंने आज ही वीडियो एडिट किया। तो हैप्पी बर्थडे दीपिका जी। आज 4 जून है, मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ, रात के 8 बज रहे हैं। हैप्पी बर्थडे। माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे, आप खूब तरक्की करो, आपके बच्चे खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़े। इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा, लेकिन भगवान इतनी खुशियाँ देगा ना, एक दिन इनको ज़रूर देगा। जो अच्छे होते हैं ना, उनकी परीक्षाएं भगवान बहुत लेता है, लेकिन बाद में उनको इतनी खुशियाँ मिलती हैं। मैं इतनी परेशान हूँ, लेकिन मैं खुश भी इतनी हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। किसी प्रकार की कोई वो नहीं है, मैं इतने में भी इतनी मज़े से रहती हूँ, मेरे बच्चे बहुत मज़े से रहते हैं। अब देखो भगवान ने मुझे नहीं दिया तो मेरे माँ बाप को दे रहे हैं, मेरे माँ बाप को नहीं आते उनके बच्चों को इतना पढ़ा दिया। और देखो ये है अबार माता का मैन, पत्थर के ऊपर ये मंदिर है। ये बहुत पता नहीं बहुत लंबा पत्थर है। अच्छा ये कैसे हैं आप देखो। हाँ
देखा आपने कितना शोर था, इतना शोर शराबा था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और देखो ये हमारा जो मेन मंदिर है छोटा सा पत्थर के ऊपर, वो दिखाई दे रहा है इधर से। यार म्यूजिक नहीं है मेरे इस फ़ोन में, नहीं तो मैं म्यूजिक लगाती। और ये है बाहर, मंदिर के बाहर का व्यू। इधर शादियाँ वगैरह हो रही हैं, सब कुछ चल रहा था, मेला, लोग आ रहे थे जा रहे थे, कथाएँ हो रही थी, सब कुछ चल रहा था। मुझे कथा सुननी थी यार। मेरी मम्मी ने जब भैया पेट में था तब इधर कुछ बोला था, एक पंडित जी को कपड़े वपड़े, देखो ये चूरन रखा है, देखो बोरियों में कैसे चूरन भरा रखा है। तो मम्मी बोल रही थी उनको पैसे या कपड़े देकर आना, लेकिन मुझे क्या पता कौन से पंडित है, मुझे बताओ, जिससे बोला उसको देना पड़ेगा ना। लेकिन मेरी मम्मी फिर भगवान ने चाहा, माता रानी ने चाहा तो वो बुलाएंगी और मम्मी को वो पंडित जी ज़रूर मिलेंगी। तो ज़रूर से ही हो, शायद हमारा भैया भी अच्छा समझदार बड़ा हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए, तो फिर हम जितने पंडित हैं सबको कुछ ना कुछ देंगे, ताकि उनको भी मिल जाएगा जिनको हमें देना था, और फिर हम सबको दे देंगे। मैं तो यही कहती हूँ भगवान हर किसी को सक्सेसफुल बनाए, ताकि वो गरीबों की हेल्प कर सके, ज़रूरतमंद का सहारा बन सके। हर किसी को भगवान इतना दे, एक दूसरे से ही लोग आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे से ही हर किसी का सहारा है ना। तो इधर से हम लोग और चूरन लेंगे, पहले हम लोग ले चुके हैं एक दादा से, लेकिन इधर से हम फिर से लेंगे चूरन। देखो पहले चूरन, इतना मुझे इतनी दया आ रही थी ना, सब लोग ऐसे बैठे थे बिल्कुल फ्री, देखो सब लोग इतने फ्री बैठे थे। फिर इधर हमने बीच वाले अंकल से लिया, क्योंकि इनका हमें अभी बारीक वाला चाहिए था, मोटा वाला हम ले चुके थे और इन दोनों के पास मोटा वाला था, तो फिर हमने बारीक वाला लिया। लेकिन ऐसे ही लग रहा था कि हम बाई का ले लें, बैठी हैं। इन दादा का मेरा ज़्यादा मन कर रहा था, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, हमने वो चूरन ले लिया था। और फिर सिंदूर वगैरह भी चाहिए था माता रानी को, तो वो ले लिया था। अब हम इधर से निकल के जाएंगे चूरन लेने के लिए, अरे चूरन नहीं सॉरी, झूला देखने के लिए। और अभी तो और इतनी सारी दुकानें थी, इतना बहुत मज़ा आ रहा था देखने में। इधर मैं वीडियो रिकॉर्ड की, लेकिन मैंने इधर देखा नहीं क्या बिक रहा था वीडियो के चक्कर में। यार मैंने कहा मैं भी तो शेयर करूं वीडियो आप सबके साथ, इतने सारे लोग शेयर करते। इवन ये दूल्हा घूम रहा, हाय ये तो मैं वीडियो में देखी यार, दूल्हा भी था उधर। तो अब बेचारे की शादी हो रही थी, सोच रहा होगा चलो मेला ही घूम लेते हैं, लड़की वाले आए नहीं होंगे या फिर शादी के लिए टाइम होगा, है ना। तो बस दूल्हे राजा भी घूम रहे हैं। बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, बहुत चूरन वाले थे। अंश के पापा देखो चूरन कैसे लिए, क्योंकि हमारा जो थैला था ना, हमने सामान लेके गाड़ी पर टांग दिया था। फिर हम लोग आए, हम लोग भूल गए कि चूरन लेंगे, नहीं तो हम थैला लेकर आते। और इधर ये सूट दिख रहे थे, तो मैंने सूट देखते मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, क्योंकि ये इनके नीचे ट्राउजर नहीं था, सलवारें थी, जो कि सलवारें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो बस अब हम लोग निकल लिए हैं। अब हम लोग जाएंगे झूला की तरफ, जहाँ झूला लगे हैं। झूला अलग से लगे थे क्योंकि मेला बड़ा था, तो ये दुकानें अलग थीं, झूला की दुकानें अलग थीं। मतलब झूले का एक अलग ही वो था, क्या बोलते, इतना यार मुझे बोलना नहीं आता। बुंदेलखंडी हैं भैया हम लोग, है तो बुंदेलखंड में तो जो ही होते कि का करें का नहीं करें, मेला भरो है, अब होते जो लगो होते जो लगो। कलिंद्रे देखो कितने सारे रखे, अब तक बुंदेलखंडी में बोल रहे हैं गाय। अपनी भाषा अपनी होती यार, का पता अपने ते भारत देश में क्या प्रकार की भाषा हैं, कौन एक भाषा नहीं है। जैसे अमेरिका कनाडा में है एक, इंग्लिश टू इंग्लिश। अपने ते तो बुंदेलखंडी, मराठी, गुजराती, बखेरखंडी, बखारखंडी को जाने का मद्रासी। देखो तेरे पत्थर के, देखो ये चकला ये भी चकियाँ मकियाँ रखी जी हमने देखी ने हथियार, दिमाग में नहीं रहो कि कहाँ का चकिया भूले गए, जबकि चकिया हमें बहुत ज़रूरी है। वो बनाने था सत्तू, सत्तू तो आप लोग जानते, कोई खाता है मसालेदार, हम लोग मीठा खाते शक्कर डाल के। तो सत्तू बनावे के लाने वो दन्ने आते हैं, गेहूँ अरे चना दन्ने आते हैं भूंज के, अरे फुलो के और भूंज के, वो के लाने चक्की चाने आते घर में, कहीं वो चक्की में तो दन नहीं सकता है। फिर इतने हमने पूछी जिनके संगे हम आए थे कि हम थोड़ा झूला देखें, तो बोले हाँ चलो हम चल रहे। फिर हमारे तीन जने गए, मैं पहले आगे आगे दौड़ के गए हम, फिर पीछे से बेवरे आ गए। फिर हमने अच्छी वीडियो रिकॉर्ड करी पास में जाके। बहुत सारे झूला आते, ब्रेक डांस है तो ब्रेक डांस हमने देखो, भरे झूले नहीं हैं हमारे बेझूली, हमारी नंदनी नहीं बिट्टू हरे झूली हैं। अंशिका झूली ब्रेक डांस सागर में। सागर तो अब बहुत अच्छी हमारी स्मार्ट सिटी है हमारे इधर की, तो सागर में प्रदर्शनी लगी रहती है, मतलब मेला भरा ही रहता है कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह। तो हमारी जो बहन है जिसकी शादी हो चुकी है, उसका मिस्टर है ना, घुमाता रहता है इन लोगों को, जाते रहते हैं वो लोग। तो वो लोग घूमे हैं ब्रेक डांस में। मतलब मैंने सुनी थी स्टोरी, ऐसे पसीना आ गया था सबको, नंदनी बेहोश हो गई थी देखते देखते, नीचे खड़ी थी, प्रेग्नेंट थी उस टाइम, तो इस वजह से प्रेगनेंसी की वजह से। तो देखो ब्रेक डांस की दो दुकानें थी, एक रेल की दुकान थी ट्रेन वाली, और ये मिक्की माउस तो हर जगह होते हैं, हड़ोला भी हर जगह होते हैं, हड़ोला मतलब झूला।
देखो तो कैसे लड़का मोड़ी है बेचारी, देख तो इतने इतने से लड़का बैठे। ये मोरी माता हम तो मरा ही जे, अगर हम बैठ गए तो हम चले ही गए फिर। ये झूला में हम बैठे ही नहीं, पाँच जन जो झूल अबे झूल रहा है उल्टी हम कछु में नहीं बैठ, बात सीधी बात। और उनमें हम बैठे नहीं हैं, सो हमें पता नहीं है, उनमें बैठे सो हमें चक्कर आने लगे। हम थोड़े से घुमाते हैं तो से झूला घूमूँ, झूला ने झटका मारे कि हमारे पेट में गड़बड़ भाव, हमें उल्टी आई। हमारी उल्टी की प्रॉब्लम है, इस वजह से हम झूला नहीं झूल पाते। ये तो कहने लगे, दूल्हे भाई कहने लगे चलो झूला झूल लो तो अपन। हमने की नहीं, हमने की आप झूल लो तो झूल लो, पैसा हम दे दे। कह रहे अरे नहीं यार, तुम्हारे पैसे काहे को लेंगे। हाँ मतलब अच्छे हैं बेचारे, बहुत अच्छे हैं। तो देखो इतने फिर हमने कि चलो हम ट्रेन और दिखा दें आप लोगों को, जो आदमी देखे क्या सो देख रहा तो। अब वीडियो नॉर्मल बात हो गई, हर कोई वीडियो बनाता है, सो हमें अभी ज़्यादा शर्म नहीं लगा। पहले हमें बहुत शर्म लगती वीडियो बनाने में, लेकिन अब नहीं लगा। तब तो कॉमन सी बात है, हर कोई बना रहा हो यार, हर कोई जहाँ देखो तो मोबाइल लाए खड़े हर कोई। तो फिर अपन हो गया, अपन तो फेमस इंसान है यार है ना। हमें तो वैसा ही बहुत सारे लोग जानते ही हैं, तो फिर कहा है कौन सी शर्मिंदगी की बात है। अपने मेला को खुल के व्यू दिखाओ, जो कि पहले दिखा नहीं पाते हम। कहूँ भी जाते थोड़ी सी कोई नहीं देख रहा तो जल्दी कैमरा लुका लो, जल्दी लुका लो, शर्म लगाती थोड़ी सी। लेकिन फिर भी घर वालों ने ससुराल वालों ने जई गई बहुत बेशरम है जो बस। अब हम सही में बेशरम हो गए ले। अब कब अब पता नहीं है कि खुल के वीडियो बनावो का कहा। अब देखे कोई तो हम खुल के वीडियो बनाते, लेकिन फिर भी हम ससुराल में नहीं बनाते। जो मतलब मेला है बाजार जाते हैं सो कहाँ बनाते बाजार की वीडियो, कहाँ पे हमने ऐसी शेयर करी क्लियर ही थोड़ी सी करो, तनक ही सो रिकॉर्ड कर लो जल्दी, मोबाइल कैमरा ऑफ। पूरे बाज़ार को देखें तो आप रखें कि हाँ प्रॉपर वीडियो ये बना है। और जहाँ को बना था प्रॉपर वीडियो तो आप उन्होंने देखो हुज्जत। देखो जैसे जो बना रहा है अबे तो कंटिन्यू वो प्रॉपर चल रहा हो। देखो झूला कैसे आ रही पलकी में, ओ भज्जा पलकियाँ में अगर में हम बैठ गए तो हम तो चले ही जाएँ। बस झूला घूम लाओ, अरे झूला देख लाए, देखा ही तक कि हम भज्जा हम झूलत के नहीं हैं दूर भले की राम राम करा थे अपन तो। और राम को नाम राधा नाम आप लोग ज़रूर जपिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, मैं तो यही कहूँगी। तो चलो अब गाड़ी पे बैठ गए हैं, अब जाते हैं, अब आगे मेला है और थोड़ा सा और रिकॉर्ड हो जाए। देखो बाल बच्चे जंपिंग कर रहे थे यार, जंपिंग में झूलना ज़िंदगी में, अब बुढ़ापे में कहा झूलें। अब कहा यार बाल बच्चे बड़े हो गए, अपनी एज का चुए, लेकिन अपने बाल बच्चे बराबरी के हो गए तो अब अपन बूढ़े हैं, है ना। देखो तो लो टंगे हैं, हा ये है मेला, ये झूला देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना। चलो भज्जा रहो, बहुत मज़ा आओ। अरे यार रात हो गई, एडिटिंग कर रहा है, अंशी के पापा से चाउमीन मंगाई थी, अब लो नहीं पहुँची भी बेचारे बेबी क्या करें। अभी के बाद इतने रुकी हैं, ते काहे रुकी थी क्या पता। फिर आगे हमारे लेने तो कलिंद्रो, जिनकी गाड़ी से आए थे भी दीदी कहने लगी कि कलिंद्रो लेके अज्जू, हमने की हाँ बहन ले आए हैं कलिंद्रो, है ना। तो बस अब ये था, अब इधर से मेला ख़त्म हो गया, ये है आगे कलिंद्रा, तो हम लोग कलिंद्रो लेंगे और फिर जाएंगे अपने घर। हाँ एक बड़ी सी प्लेट दे दी। अगर आप लोगों को वीडियो तनक सो भी अच्छा लगे तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर करियो। हाँ वीडियो हम लाइक करियो, शेयर करियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। एक ढक्कन दे दी भैया, हम स्टील को ढक्कन हाँ जाइए दे स्टील नीचे रख दी, बस जाओ नहाना हो सो नहा ली। इतने कलिंद्र ले रहे थे आदमी, इतने देखो कैसी हौदी भरी है, मतलब शायद जानवरों को पानी पीवे भगवान खूब तरक्की दे जो ये पानी रखे हैं। ऐसी गर्मी में कम से कम पानी की व्यवस्था तो है, मज़ा आ जाता। ये बेचारे जानवर हों। पौने 9 तो बस इधर हम लोग खड़े थे, पेट्रोल भरवा रहे थे और पानी पी रहे थे। उसके बाद निकलेंगे, जाएंगे घर। बहुत अच्छा लगा था इधर मेला में, 1-1.5 घंटा लगा था। 1-1.5 घंटे में सारी शॉपिंग कर ली थी, मतलब सामान ले लिया था, फ्री हो गए थे बिल्कुल। अभी दोपहर के 2 बज रहे थे, 1:30-2 बजे 41 सेल्सियस धूप थी उस दिन, जिस दिन हम लोग मेला गए थे। और ले लेगा तो 41 सेल्सियस भी बहुत तेज़ धूप होती है। मैं तो लाल पड़ गई थी पूरी मैंने कहा हाय राम, लेकिन मेला घूमने को मिल गया, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। फिर देखो इधर हम लोग आ चुके थे अपने गांव। तो इधर पहले हमने फुल्की पी, उनको दूल्हा भाई को पिलाई, हस्बैंड को। पैसे मेरे ही थे खुद के, मेरे खुद के पर्सनल। और फिर जूस पिया हम लोगों ने 3 जनों ने। देखो ये फुल्की हैं, बहुत अच्छी फुल्की बनाता है भैया। वो तो लगा थे कहाँ, बैरियल के बगल में एक महाराज के होते इतने हमारे इनकी चाय की दुकान हती, जहाँ हमने जूम करके बताओ इतनी चाय की दुकान हती पहले हमारे इनकी। तो बस
अब चल हैं घरे और बहुत लंबा वीडियो होगा है जो हमें तो बहुत अच्छा लगा शेयर करे मैं और आपको देखे मैं आप लोगों को अच्छा लगा था कि नहीं जो नहीं है हमें पता, लेकिन ढेर सारा लाइक करियो अगर आप चाहत हो कि हम आगे बढ़े। और इन भैया ने इतना अच्छा जूस दो तो देखो तो भर भर के गिलास बिल्कुल 10 रुपया में, देखो बहुत अच्छे हैं जूस वाले भैया भी। भगवान सबको तरक्की दे, मालिक हर गरीब की ज़िंदगी ज़रूर बदले। हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे राधा रानी। आजकल गरीब आप बहुत ही अच्छा है, मंजूरी कर रहा, देखो गन्ना का रस बेच रहा लेकिन कंजूसी नहीं कर रहा। और आप जितने बड़े रेस्टोरेंट में जाओगे कम से कम चीज़ देंगे, अभी किसी चीज़ से ऑर्डर करो ना इतनी सी चीज़ आएगी। और देखो ये जो ठेले पे खड़े हैं बेचारे धूप में, गरीब, ये जानते हैं कि गरीबी क्या होती है, जानते हैं मिडिल क्लास क्या होता है, ये जानते हैं कि मजदूर करके आदमी यदि कोई पीने फुल्की खाने आता है तो हमें उसको कैसे करना है। अगर इनको रेट देने का आए तो मैं तो 5 में से 5 नंबर दूँ, 5 स्टार में से 5 ही स्टार दूँ। सही में बहुत अच्छे हैं, मतलब जूस बहुत अच्छा दिया था। चलो, और ये था छतरपुर हाईवे रोड, कानपुर रोड है ये, मतलब हमारे इधर का सागर रोड है, हम लोग लोकल में सागर बोलते हैं। तो ढेर सारा प्यार देना मेरे